ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। बिल्कुल काला चिकटा है ना, और पत्थर के अंदर से निकलता है तब तो उसके अंदर कुछ सोने की गुणवत्ता कुछ होती ही नहीं है, तो उस स्वर्ण को भी शुद्ध किया जाता है और उसकी कालिमा को हटाया जाता है, दूर किया जाता है, तब जाकर के वह स्वर्ण अपनी गुणवत्ता को जो पहले से उसके अंदर थी वह प्राप्त कर लेता है। अगर किसी के अंदर अपनी गुणवत्ता होगी तो हम उसको निखार सकते हैं, और अगर उसमें अपनी गुणवत्ता नहीं है तो हम उसमें कभी भी गुड़ डाल नहीं सकते। ध्यान रखना है ये बात हमेशा। क्या समझ आ रहा है? अगर किसी में कोई थोड़ी क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को हम जो है निखार सकते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जिसमें कोई क्वालिटी है ही नहीं उसमें वो क्वालिटी हम डाल नहीं सकते हैं। जैसे एक कागज है, बुक है, इसमें देखने जानने की क्वालिटी नहीं है। बुक कभी देख नहीं सकती है, बुक कभी जान नहीं सकती है। इसमें हम किसी भी तरीके से वो क्वालिटी डालने की कोशिश करें, वो कभी आ नहीं सकेगी, क्योंकि ये कैसी है? ये अचित है। क्या है ये? अचित। अचित माने अचेतन, कॉन्शसलेसनेस है ये। इसके अंदर कहीं पर भी चैतन्यता नहीं है। जहां चेतनता नहीं है वहां पर उसके अंदर नॉलेज नहीं होगी, किसी भी तरीके की उसमें देखने जानने की क्षमता नहीं होगी, तो वह चीज में हम कितना भी कुछ करने की कोशिश करेंगे उसके स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे। और आप हैं जो सुन रहे हैं, आप में देखने जानने की क्षमता है, आपके अंदर चेतना है, तो आपके अंदर जो ये देखने जानने की क्वालिटी है, ये क्वालिटी जो है ये इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये हमेशा जो चेतना का ज्ञान है, चेतना की देखने की क्षमता है, ये हमेशा उसकी बनी रहेगी, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतना जरूर है कि जब ये दूसरी चीजों के साथ मिक्सअप हो जाता है तो इसके ज्ञान में, इसके देखने की क्षमताओं में अंतर आ जाता है। ज्ञान अज्ञान बन जाता है। किसके कारण? मोह कर्म के कारण। मोह कर्म के कारण से वह ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को अब हम क्या बोलेंगे? अज्ञान बोलेंगे। नॉलेज में और इग्नोरेंस में क्या अंतर है? एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। जो ज्ञान है वही समझ सकेगा कि यही ज्ञान है और यह अज्ञान है। अज्ञान नहीं समझ सकेगा। अब देखो कैसी बात है, ज्ञान ही यह भेद समझ सकेगा कि यह ज्ञान है और यह अज्ञान है। जिसमें ज्ञान होगा वही जान सकेगा कि यह ज्ञान है और यह हमारा अज्ञान है। अज्ञान क्यों है तो उस कारण को भी जान सकेगा, ज्ञान कितना है उस कारण को भी समझ सकेगा, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो कुछ भी नहीं समझ सकेगा। आपके कपड़े हैं, आपके पास में रखी हुई जो अजीब चीजें हैं, वो सब ज्ञान नहीं है, वो सब क्या है? अज्ञान है। उनसे हमें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन वह ज्ञान भी तब मिलेगा जब हमारे पास में उनसे ज्ञान लेने की भी क्षमता हो। मान लो आपके पास में एक बुक है और उस बुक में ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें किसी भी तरीके के छंद लिखे हुए हैं, कुछ भी उसमें नॉलेजेबल चीजें उसके अंदर हैं। आपको पढ़ना नहीं आता, क्या करोगे आप? समझ आ रहा है? आपको मान लो जैसे हिंदी आती है, इंग्लिश आ जाती है, थोड़ी संस्कृत आपको आ जाती है, अगर कभी आपको कन्नड़ की कोई बुक दे दी जाए तो
वो उसमें ऐसे डिजाइनें बनी होंगी, है ना, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो चील बिलैया समझ आ रहा है? तो उन्हें देख करके, हैं तो वो भी अक्षर ही, और वो कुछ ना कुछ अक्षर हैं तो उनसे मिलकर के शब्द बन रहे हैं, वो कुछ ना कुछ भाव बता रहे हैं, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं है कि ये का बना हुआ है, और का बनाने का ढंग जो है उसमें कुछ अलग तरीके का बना हुआ है, वो का है। अगर हिंदी का लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो, के लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो, और उसमें भी वही का लिखा हुआ है लेकिन उसकी लिपि बदल गई तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आ रहा है? अब देखो, चीज है, जानने योग्य है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज्ञान आपके पास में अभी नहीं है। अब आपने क्या किया, उसको समझने की कोशिश की कि इसके अंदर जो अक्षर बने होते हैं ये कैसे बने होते हैं, का कैसे बनता है, ख कैसे बनता है, अ कैसे बनता है, जानना है। और जब आपने जान लिया तो जानने के बाद में जब आप उसको मिलाओगे तो आपको लगेगा अरे ये क लिखा हुआ है, इसके बगल में म लिखा हुआ है, और इसके बगल में ला लिखा हुआ है, ये तो कमल लिखा हुआ है। और पहले जब हम देख रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था गोले गोले चील बलैया से बने हुए हैं, चिड़िया के जैसे वो चोंच बना रखी हूं ऐसे बने हुए हैं। समझ आ रहा है? तो देखो, ज्ञान और अज्ञान में इतना ही अंतर होता है। ज्ञान है हमारे पास, लेकिन यदि हम ये जानने लग जाएं कि ये ज्ञान हमारे पास में है, ज्ञान से हम अपने आप को भी जान सकते हैं, दूसरों को भी सही ढंग से जान सकते हैं, तो वह ज्ञान हमारे काम में आ जाता है। और अगर हम उस ज्ञान से जानने की कोशिश ही ना करें तो जो चीजें हमारे सामने जिस रूप में हो वैसी बनी रहती हैं। वो अक्षर हमारे सामने वैसे ही गोल, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि ये अक्षर हैं कि नंबर हैं। कहीं कहीं तो आपको वो 00 कहीं लिखा होगा, उसके ऊपर एक कहीं लाइन लगी होगी तो ये 7 लिखा है कि 8 लिखा है, आप यही सोचते रहोगे, जबकि वो ना 7 है ना 8 है। ज्ञान और अज्ञान में कितना सा अंतर होता है। ज्ञान भी वही है और अज्ञान भी वही हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम कैसे जाने, कैसे समझें, तो हमारे अंदर का वह ज्ञान हमारे लिए ही काम में आने लग जाता है। जब आप अपने घर पर होते हैं, आपके साथ में दोनों चीजें होती हैं, ज्ञान भी काम कर रहा होता है और आपका अज्ञान भी काम कर रहा होता है। सुन रहे? ज्ञान कैसे काम कर रहा होता है? आप कुछ भी जान रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, ये तो ज्ञान से ही हो रहा है, ये आपका ज्ञान है। अज्ञान क्या है? आचार्य कहते हैं कि जो हम मोह के साथ में कर्म के कारण से जो हम जान रहे होते हैं वो हमारा अज्ञान होता है। क्या समझ आए? मोह के साथ कर्म के इफेक्ट से जो हमारा ज्ञान इफेक्टेड हो जाता है वो हमारे लिए अज्ञान हो जाता है। अब अज्ञान कैसे हो जाता है? ये तो आपने अभी जो सीखा वो तो केवल एक बाहर की चीजों को पढ़ने लिखने के माध्यम से सीखा, है ना। अब हम थोड़ा सा भावों की तरह से सीखने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान और अज्ञान भाव में कितना अंतर आ जाता है। मान लो घर में हो आप लोग और घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने ऊधम मचाना शुरू किया। आपने क्या किया? आपको कुछ अपना काम करना था, आपको लगा कि बच्चे ज्यादा ऊधम मचा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने एक बार उनसे कहा बेटा मान जाओ, ऊधम नहीं मचाओ, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, अभी केवल शांत बैठो। तो क्या हुआ? बच्चा थोड़ी देर आपकी बात सुन लिया और सुनने के बाद में वो 2-4 सेकंड तो ठीक रहा और बाद में वो उठ करके चला गया, वो दूसरे कमरे में जाके ऊधम मचाने लगा, क्योंकि उसे पता पड़ गया कि यहां पर आप हमें ऊधम नहीं मचाने दोगे, तो वो दूसरे कमरे में जाके दूसरी जगह जाके ऊधम मचाने लगा। अब वहां पर जब ऊधम मचाने लगा तो वहां से भी आवाज आने लगी, वहां से भी आपको डिस्टरबेंस होने लगा। तो अब आपको क्या हुआ? अब आपके अंदर ये जानने में तो आ रहा है
कि यही बच्चा है जो अभी दूसरे कमरे में गया है और वहां जाकर के अब ऊधम मचाने लगा है, तो अब आपको उस बच्चे के प्रति क्या भाव आएगा और क्या आपका ज्ञान काम करेगा, ये आप बताओ पहले। हाँ, अब क्या होगा? आपको ये लगेगा कि देखो, पहली बात तो ये कि इसने मेरी बात तो सुनी लेकिन बात पूरी तरह मानी नहीं। इसे ऊधम मचाना था, ये यहां से हट करके दूसरे कमरे में जाकर के ऊधम मचाने लगा। मान लो आपने वहां पर भी एक आवाज लगाई, बेटा ऊधम मत मचाओ, वो फिर वहां पर 2 मिनट के लिए शांत हो गया, है ना। उसने फिर देखा, चलो ठीक है अब हम धीरे धीरे ऊधम मचाने लग जाते हैं, तो वो धीरे धीरे ऊधम मचाने लग गया, है ना। धीरे धीरे होते होते वो फिर से जोर से पड़ गया, तो उसे पता ही नहीं पड़ा कब जोर हो गया उसमें। आपको तीसरी बार हो गया, तो आपको अब जो है सामने क्या आया, अब ये मान नहीं रहा है। देखना, आप जान तो सब रहे हो ना, मेरा बेटा है, ऊधम मचा रहा है, मैंने इसको 1 बार मना किया है, 2 बार मना किया है, तीसरी बार मना कर रहा हूं, नहीं मान रहा है। तो अब आपके साथ में ज्ञान के साथ अब देखो अज्ञान मिक्स होने वाला है। क्या मिक्स होने वाला है? ज्ञान का मतलब क्या है? ओनली नोइंग। ज्ञान का मतलब क्या होता है? हां, जो कुछ हो रहा है टू नो, जो कुछ भी, व्हाट इज हैपन ओनली टू नो, बस। अगर आप उसको केवल जान रहे हो तो आप ज्ञान के साथ हो। अब जानते जानते आपके मन में आया कि ये मान नहीं रहा है, नहीं मान रहा है, तो क्या करना? अब आपने गुस्सा के साथ में चिल्लाना शुरू किया। सुन रहे हो? ये क्या हो गया? अब यहीं पर आपकी नॉलेज मिक्स्ड विद एंगर। समझ आ रहा है ना? नॉलेज किससे मिक्स हो गई? अब ये एंगर। एंगर कहां से आया? ये एंगर हमारा अपना नेचर है क्या? नेचर तो नहीं था। नेचर क्या था? द नेचर ऑफ सोल इज ओनली नोइंग, केवल जानना। अब जानने के साथ में जब वो क्रोध आ गया, उसके साथ भी हम जान रहे हैं और उसके साथ भी हम कुछ कह रहे हैं और उसके साथ भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हमारे एक्सप्रेशन उस समय पर कैसे होंगे? जो हम कहेंगे वो हम क्या कहेंगे, जो हम सोच रहे होंगे वो हम क्या सोच रहे होंगे। ये तीनों चीजों पर आपको ध्यान रखना है। जब तक आप केवल जान रहे थे तब तक आप चित थे। चित माने अपनी चैतन्य स्वभाव में थे। जैसे ही आपने जानने की प्रक्रिया में अपने क्रोध को मिक्स किया, तो चित्त के साथ में जो अचित मिला हुआ था उसका प्रभाव आपके ऊपर आने लगा। मिला तो पहले भी था, मिला था तभी तो आपके साथ था। वो क्रोध आपके पास में पहले से भी था, लेकिन उसका प्रभाव नहीं आ रहा था। प्रभाव कब आया? जब आपको सामने कोई चीज ऐसी बार बार आने लगी जिसको आप नहीं चाहते हो और वो आपके सामने बार बार हो रहा है, तो उसका प्रभाव दिखने लगा। तो उस प्रभाव के कारण से जब आपका ज्ञान उस क्रोध से मिक्स हो गया, तो अब क्या हो गया? इसी का नाम है अज्ञान। समझ में आ रहा है? अज्ञान कहां से आएगा? अज्ञान कहां रहता है? अपने ही पास है। जहां पर ज्ञान है वहीं पर अज्ञान है। ज्ञान अगर ज्ञान के साथ रहेगा तो आपको शांति देगा, और ज्ञान के साथ में जब और दूसरे भाव उसमें मिक्स हो जाएंगे जो आपको आकुलता पैदा करेंगे, दुख पैदा करेंगे, तो वह आपके लिए अज्ञान भाव हो जाएगा। अब आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि आपको दुख ज्ञान से होता है कि अज्ञान से होता है। सुन रहे हो? हां, कभी महसूस करना, अपने आप का भीतर से ऑब्जर्वेशन करना कि हमारे अंदर अगर कभी दुख होता है तो किससे होता है? अगर हम किसी चीज को जान रहे हैं इतने मात्र से होता है, या हम उसको अपनी कसाई के साथ जब हम जान रहे होते हैं तब हमें दुख होता है?
हमने किसी के बारे में एक कोई धारणा बना ली कि ये आदमी मेरे लिए गलत करता है, समझ आ रहा ना। अब उसके बारे में जैसे ही आपकी कोई स्मृति आएगी, आपको याद आएगी, आपको उसकी याद आते ही आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। क्यों आ गई? आपके अंदर एक पहले से ही ज्ञान के साथ में वो धारणा बनी हुई है जिसके कारण से आपने उस आदमी को हमेशा के लिए गलत समझ रखा है। ये किसने काम किया है? आदमी ने किया है कि आपने किया है? ये काम किसका है? क्या कोई आदमी हमेशा के लिए गलत होता है? क्या वो हमेशा हमारे लिए गलती करता रहता है? वह हमारे लिए कभी अच्छा भी कर सकता है, लेकिन हमें अगर उसके प्रति ऐसी धारणा बनी हुई है तो हम हमेशा उसके बारे में गलत ही सोचेंगे। ये गलत सोचना अपनी पूर्व की गुस्सा या क्रोध के कारण से उस ज्ञान के अंदर अज्ञान को हमने इस तरह से संस्कारित कर लिया कि उस आदमी के लिए हमारे अंदर हमेशा यही धारणा बनेगी कि ये हमारे लिए गलत करता है। समझ आ रहा है? अब आपको अपनी धारणा, अपने ही अज्ञान को देखना, अपने ही ज्ञान से देखना, यह काम कठिन होता है। धारणा किसने बनाई? आपने बनाई। अज्ञान कहां से पैदा हुआ? आपके ही ज्ञान के साथ पैदा हुआ और आपने उसे अपने अंदर रख लिया। आप उसी धारणा के साथ जी रहे हो। ये अज्ञानता आपको खुद छोड़नी पड़ेगी, तब छूटेगी। समझ आ रहा है? वही यहां समझाया जा रहा है। चित्त और अचित ये दो प्रकार की चीजें हैं। चेतना हमारा ज्ञान है और अचित हमारे कर्मजन्य भाव हैं, और ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। और इन दोनों में आचार्य कहते हैं जैसे सोने में कालिमा लगी हुई हो तो वह सोना भी सोना जैसा नहीं दिखाई देता जब तक कि उसकी कालिमा उससे साफ ना कर दी जाए। तो सोने से कालिमा हटने पर ही वह सोना सोने जैसे दिखेगा। इसी तरीके से हमारे अंदर जो ज्ञान है उसमें से जब ये अज्ञान हटेगा, कौन सा अज्ञान? हमारे क्रोध का, हमारे दूसरे लोगों के प्रति गलत धारणाओं का, हमारे अंदर दूसरों के प्रति आने वाले गलत विचारों का, ये जब ये अज्ञान हटेगा तो हमारा ज्ञान शुद्ध होएगा। और जब ज्ञान शुद्ध होएगा तभी वो ज्ञान ज्ञान जैसा लगेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारे अंदर अगर कोई किसी के प्रति धारणा बनी हुई है तो वो धारणा हमेशा एक जैसी न बनी रहे। आपने कभी रामायण का प्रसंग सुना होगा, जब विभीषण रावण को छोड़कर के राम के पास में आते हैं। समझ में आ रहा है? राम के शिविर में आते हैं और जहां राम का अपना स्थान बना हुआ होता है, विभीषण उनके पास में आ रहा होता है। उनको खबर लगती है, सभी को खबर लग जाती है कि रावण का भाई आ रहा है। अब रावण से हमारी दुश्मनी है, रावण को हम शत्रु के रूप में देख रहे हैं, तो उसका भाई हमारा मित्र कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? उसके भाई को भी हम किस रूप में देखेंगे? शत्रु के रूप में। जितने भी लोग थे राम के आसपास, समझ आ रहा है? चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो जामवंत हो, चाहे वो लक्ष्मण भी क्यों ना हो, सब क्या देख रहे हैं? विभीषण आ रहा है, विभीषण आ रहा है। ये विभीषण अभी आने का क्या टाइम है? ये विभीषण अभी क्यों आ रहा है? ये जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए दाल में काला है। ये बोलते हैं ना, दाल में काला है। समझ आ रहा है? अब विभीषण आ रहा है, विभीषण कह रहा है मुझे रामचंद्र जी से मिलना है, मुझे श्री राम से मिलना है। वो कहता है बीच में जो लोग हैं, आपको राम से बाद में मिलने दिया जाएगा, पहले आप बताओ कि आप राम से मिलना क्यों चाह रहे हो। नहीं, मैं उन्हीं से बात करूंगा।
एक शत्रु जिसके ऊपर हम चढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम आक्रमण करने जा रहे हैं, उस शत्रु का भाई अगर आ रहा है तो वह भी हमारे लिए शत्रु ही है। यह धारणा सबकी होगी, समझ आ रहा है। लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं जो हमेशा हर एटीट्यूड से हर चीज को उसी समय पर अपने माइंड में चेंज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, सबने संदेश पहुंचाया, श्री राम के पास में विभीषण आ रहा है, विभीषण आ रहा है। इस समय पर जब ये युद्ध होने की तैयारी चल रही है, जब सब कुछ जो है विपरीत चल रहा है, और उस समय पर रावण का कोई भी अपना निकट संबंधी कोई अपने पास आ रहा है, तो इसका मतलब है वो या तो अपना भेद लेने आ रहा है, देखने आ रहा है, कहां कितनी सेना है, कहां कितना बल है इनके पास में, कहां कितना इनके पास में तैयारी है। और हो सकता है कि इस भाव से आ रहा हो कि हमारे लिए थोड़ी हमदर्दी जताए और सब यहां का भेद ले जाए। तो सब उसको उसी शत्रुता के रूप में देख रहे हैं, समझ आ रहा है। लक्ष्मण तो और ज्यादा, राम से मिलने ही नहीं देना, जाने ही नहीं देना अंदर तक। जब उसने कहा कि नहीं मुझे राम से मिलना है, मैं उन्हीं से अपनी बात करूंगा, तो रामचंद्र जी कहते हैं उसे आने दो। सबको डर लग रहा है, समझ आ रहा है। पहले भी चेकिंग तो होती होगी थोड़ी बहुत, है? जैसे आजकल कोई नया व्यक्ति पहुंचता है, कहीं पहुंचता है तो उसकी चेकिंग होती है, तो ऐसे पहले भी चेकिंग तो चलती होगी। सबने उसको देखा भी होगा, कहीं कुछ वहीं जाकर के कुछ कर ना दे, कोई बम ना फोड़ दे, कुछ ना कर दे, समझ आ रहा है। तो सब लोग बिल्कुल उसकी एक एक क्रिया पर ध्यान दिए हुए हैं और उसको बिल्कुल एक तरह से खुला तो छोड़ा है, लेकिन एक तरीके से पकड़े हुए इसे हैं। जैसे ही इसने कहीं भी थोड़ा सा अपना हाथ पैर इधर किया और उसको पकड़ा, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है ये रावण का भाई है, ये विश्वास के योग्य तो हो ही नहीं सकता, शत्रु पक्ष से आ रहा है। और उस समय पर वह कोई भी नहीं चाह रहा कि ये रामचंद्र जी के पास में जाए, उनसे बात करे। सबने उनसे पूछा क्या उसको आने दें, तो रावण के लिए तो रामचंद्र जी के अंदर भी यह धारणा है कि रावण रावण है। लेकिन रामचंद्र जी जब विभीषण का नाम सुनते हैं और उसके क्रियाकलापों के बारे में सुनते हैं, उसकी चर्चा दूसरे लोगों से सुनते हैं, तो वो कहते हैं हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में एक तरफा धारणा नहीं रखनी चाहिए। वो रावण के पक्ष का है, कोई बात नहीं, आने तो दो, बात तो करने दो, कहना क्या चाह रहा है उसके कहने से समझ में आ जाएगा। क्या समझ आ रहा है? उसके बोलने से समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर का ज्ञान क्या है, मानसिकता क्या है। अभी एक बच्ची एक दोहा सुना रही थी मेरे को, सुन रहे हो? ये दिल्ली से आई। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। समझ आ रहा है? यह बहुत बढ़िया चीज है, हमेशा ध्यान रखने की चीज है। जात क्या पूछना, विभीषण कौन से वंश का है, राक्षस वंश का है कि वो राक्षस है, कि कौन से कुल का है, रावण के कुल वंश में उसके भाई है, ये सब पूछोगे तो उसके लिए क्या होगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। हमेशा ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से ही देखता है और दूसरे को भी जानने की कोशिश करता है, तो उसके ज्ञान से ही जानने की कोशिश करता है। जब कोई बात करेगा ना, तो बात करने से अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका अभिप्राय क्या है। कितना ही छल करने वाला, कपट करने वाला व्यक्ति हो, आपको लगता है कि हम किसी के छल कपट को समझ नहीं पाते हैं। आप ऐसा सोचते हो ना अपने लिए, ऐसे जानते हो क्यों होता है? मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर आपके अंदर भी छल कपट होगा तो आप किसी के छल कपट को कभी पकड़ नहीं पाओगे। सुनना। और अगर आपके अंदर सीधापन होगा, सरलता होगी,
तो आप दूसरे के छल कपट को भी समझ लोगे। पूछो ऐसा क्यों? समझ आ रहा है? आपकी बात उल्टी लग रही होगी। बोले दाव पेच तो वही जानता है जो खुद दाव पेच करता हो, है? जो छल कपट करता हो वही दूसरे के छल को जान सकेगा। ये बात 100% सही नहीं है। जो सरल होता है, जो छल कपट से रहित होता है, वो सबको जानता है। जो छलिया है उसको भी जानता है और जो सरल है उसको भी जानता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। ये उसकी विशेषता होती है, जो सरल होता है। और जो छल कपट करने वाला होता है, वो सामने वाले, अगर कोई छल कपट करने वाला आया है तो वह उसको इसलिए नहीं पहचान पाएगा क्योंकि जितनी नेगेटिविटी उसके पास में है उतनी नेगेटिविटी उसके पास में है। जब सामने वाला नेगेटिव हो और आप फुल्ली पॉजिटिव हो तो आपकी नेगेटिविटी, उसकी नेगेटिविटी आपके पकड़ में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं। और जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आप सामने वाले के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी नेगेटिविटी है दोनों मार्क कर पाओगे। जब आप नेगेटिव होगे तो आपको नेगेटिव तो नेगेटिव दिखेगा ही, पॉजिटिव भी नेगेटिव दिखेगा। समझ में आ रहा है? और जब आप पॉजिटिव होगे तो आपको नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी, और जितना वो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव नेगेटिव के रूप में दिखेगा, लेकिन जितनी उसमें पॉजिटिविटी होगी वो भी आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी के रूप में दिखाई देगी। ये कभी महसूस करने की कोशिश करो। आप अगर दूसरे सामने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना करके रखे हो तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो आपके अंदर पहले से बैठी हुई है। वो सामने आया और आपने सबसे पहले अपने ही विचार के अनुसार जैसा आप उसके प्रति सोच रहे थे, आपने सबसे पहले वैसे ही नेगेटिविटी के साथ में उससे रिएक्ट कर दिया। तो सामने वाला अगर कभी कुछ अच्छा भी आपके सामने बन करके आ रहा होगा, कुछ पॉजिटिविटी के साथ भी आ रहा होगा, तो वह उसकी पॉजिटिविटी भी आपने समझ नहीं पाई। और क्या हुआ कि उसकी उस पॉजिटिविटी का तो परसेंटेज कम था, नेगेटिविटी का ज्यादा था, तो आपने उसको टोटली नेगेटिव ही समझ लिया। नुकसान किसका होगा? अब आप सोचो, नुकसान किसका होगा? अगर आप थोड़े से पॉजिटिव हो, किसी के प्रति जो पहले से बनी रहने वाली एक जो धारणा होती है वो ना बनाए, तो सामने वाला कभी आपके समक्ष आकर के अपनी कोई पॉजिटिव बात भी कर सकता है, रख सकता है, और तभी आप उसके अंदर कोई बदलाव या किसी भी प्रकार के सुधार की कोई अपेक्षा कर सकते हो। विभीषण का उदाहरण ध्यान में रखो। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि लक्ष्मण क्या है? नेगेटिव है। बिल्कुल रावण के पास से आ रहा है, रावण का भाई है, विश्वास करने योग्य कैसे हो सकता है? कैसे उसको अपने यहां घुसेड़ते चले जा रहे हो, कैसे उसको प्रवेश देते चले जा रहे हो? समझ आ रहा है? और वो कह रहा है कि नहीं, मुझे राम से मिलना है, मैं आपके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं राम का भक्त हूं, आप बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास करें। लेकिन कोई भी आसपास विश्वास करने को तैयार नहीं हो रहा। और जब वो राम के पास पहुंच जाते विभीषण, तो क्या होता है? राम विभीषण को सुनते हैं, विभीषण राम को सुनते हैं। जाति न पूछे साधु की देख लीजिए ज्ञान, ज्ञान से ही तो देखा जाएगा ना। ज्ञान से ही राम ने समझ लिया उसका भाव, उसके आदर करने का तरीका, उसके बैठने का तरीका। सामने अगर हम किसी की रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसका अपना जो बिहेवियर है वो सामने वाला समझ रहा है, और वही सब कुछ होता है। अगर वो कुछ नहीं भी कह पा रहा है तो भी सब समझ में आ रहा होता है, अगर वो हाथ जोड़ करके बैठा होता है तो। सुन रहे हो?
हाउ तो बोला करो कभी कभी। कभी कभी कोई ऐसे भी बंदे आते हैं जो सामने आकर के शांत भाव से सिर्फ बैठे होते हैं। देखने वाले को लग सकता है कि इन्हें कि कोई इसको अपेक्षा होगी या कोई जो है ये कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहना है। उसे क्या करना है? सिर्फ बैठे रहना है। उसे सुकून मिलता है बैठे रहने में भी, देखने में भी उसको अच्छा लगता है। और इस तरीके की जो मानसिकता या इस तरीके का जो भाव होता है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूर से आओ, दूर बैठो और दूर बैठ करके देखते रहो। सुन रहे हो? कभी ऐसा हो पाता है? अब बोलो हो। नहीं हो पाता है ना? यही तो एक दिक्कत है। इसी कारण से हमारे अंदर जो चीजें जानी चाहिए वो जा नहीं पाती। आपको अगर किसी वातावरण में बैठ करके अच्छा लग रहा है तो आप वहां पर शांत बैठ करके उस वातावरण की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, उसे अपने अंदर लेने की कोशिश करो। वो आपके साथ में लंबे समय तक रहेगी वो चीज। लेकिन अगर आप क्या करते हो, बहुत जल्दी हम किसी से बातचीत करें या हम किसी के निकट आए, हम किसी के साथ में कुछ अपना मतलब भाव प्रकट करें, तो हमें लगता है कि हम ज्यादा कुछ पा पाए, हमें कुछ मिला है। समझ आ रहा है? और आप अगर बिल्कुल आए, शांत बैठे और बैठ करके चले गए तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ मिला है? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। अब सही बताओ। लगेगा? ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारे भीतर कुछ ना कुछ उस ज्ञान के साथ में अज्ञान भी हमेशा मिक्स रहता है। जो तरह तरह की आकुलताएं, तरह तरह के विचार हमारे अंदर पैदा किए रहता है, इच्छाएं पैदा किए रहता है, अपेक्षाएं हम लेकर के आते हैं, वो अपेक्षाओं की ही इच्छा किए रहता है वो पूर्ति हो जाए। कभी आप बिल्कुल अपेक्षा के बिना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुनि महाराज के पास तो अपेक्षा के बिना आना बहुत कठिन है, कभी भगवान के पास बिना अपेक्षा के बैठो। क्या सुन रहे हो? क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि भगवान तो बोलने वाले हैं ही नहीं। सुन रहे हो? एक दिक्कत ये भी होती है कि जो बोलते हैं तो उनके पास में बैठ करके मौन रहना भी अच्छा नहीं लगता, तो उनसे बोलना ही ठीक लगता है। ठीक है ना? तो उन पे तो आपको अपेक्षा हो जाती है, लेकिन जो बोलते ही नहीं तो आपका पहले से ही माइंड सेट रहता है भगवान तो बोलते नहीं। आप कभी भगवान के सामने कोई भी अपेक्षा के बिना बैठना और केवल भगवान की आप जिस तरह से स्तुति कर रहे हैं वो स्तुति भगवान की करना और कोई अपेक्षा के बिना करना। अगर आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ज्यादातर अच्छी स्तुतियां, जो अच्छी स्तुतियां होती हैं वो बिना अपेक्षा के ही होती हैं। हम जितने भी संस्कृत या प्राकृत की भक्तियां पढ़ते हैं या पाठ पढ़ते हैं उनमें कहीं कोई अपेक्षा होती नहीं है। बस भगवान का नाम होता है, नमस्कार होता है, उनके गुणों का गान होता है, कोई अपेक्षा होती नहीं है। समझ आ रहा है? और जब हम छोटे छोटे बच्चों वाली चालीसा या आरतियां पढ़ते हैं तो आप उनमें देखो क्या होता है? भगवान महावीर स्वामी की आरती पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? प्राण दान मंत्री को हे प्रभु तुमने दीना, स्वामी हे प्रभु तुमने दीना। किसने दीना? भगवान महावीर स्वामी ने प्राण दान दिया। किसको दिया? मंत्री को प्राण दान दिया। कभी कभी बच्चों की भी आरती अच्छी लगती है ना? अब आप ये देखो कि जब
जब इस तरह से कोई बच्चा भगवान के सामने कह रहा है तो वह वास्तव में भगवान के सामने बच्चा बन के कह रहा है ना। और इस तरह की जब प्रार्थना या आरती की जाती है तो उसमें उसे भी अच्छा इसलिए लगता है कि चलो भगवान कुछ दे तो रहे, भगवान कुछ कर तो रहे। जब किसी को प्राणदान दिया है तो हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।